अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़ात पर मबनी GK वेब टीवी का ये खुसूसी खबरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। नाज़रीन, आल पार्टी मीटिंग बुलाए जाने के बाद ही जम्मू कश्मीर में सियासी जमूद टूटा है और आए दिन सियासी हलचल दिखाई दे रही है। इस हलचल में मरकज़ की संजीदगी भी वाज़ह तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडरान के बाद अब खित्ते लद्दाख की सियासी जमातों, जिनमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस समेत 13 सियासी, मजहबी और माशराती जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं, को भी मुज़ाकरात के लिए 1 जुलाई को दिल्ली में तलब किया गया है। इधर आल पार्टी मीटिंग के बाद वादीवार हुए लीडरान आए दिन अपने बयानात दे रहे हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इतलात मौसूल हुई हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला का कहना था कि मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, जो मैं अभी तक कहता आया हूँ। ताहम उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल हो और फिर इसके बाद इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएं। हमने देखना ये बात मतलब अमित शाह साहब की जो बात आई वो बाकियों के बोलने के बाद आई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से पहले आज़ाद साहब ने हम सब के तरफ से वहाँ बात की और कहा कि ये टाइमलाइन हम नहीं मानते। डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड नहीं, डिलिमिटेशन स्टेटहुड फिर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कराना ही है तो पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद फिर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग में रखी है और हम इस बात पे जब जब हमें मौका मिलेगा हम इस पे ज़ोर जो है देते रहेंगे। नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आल पार्टी मीटिंग एक खुशगवार माहौल में हुई और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने अपना मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा। अपने आइंदा के लाए अमल के बारे में बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसके लिए हम अपनी पार्टी मेंबरान और PAGD के मेंबरान के साथ बात करके ही कुछ बता सकते हैं। मीटिंग के बाद मैंने कोई भी प्रेस से बात नहीं की। मैंने प्रेस से इसलिए बात नहीं की कि मैं समझता हूँ कि पहले मुझे अपने पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए और जो अलायंस फॉर गुफ्तार के मेंबर्स हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म की मुलाकात जो थी वो बहुत अच्छी रही। उसमें सब पार्टीज़ ने अपने अपने ख़यालात उनके सामने रखे और ये पहला कदम था उनकी तरफ से कि किसी के तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। इधर जम्मू कश्मीर के 14 सियासी लीडरान के साथ मरकज़ की आल पार्टी मीटिंग के बाद अब मरकज़ ने खित्ता लद्दाख से भी 13 सियासी व समाजी नुमाइंदों को दिल्ली में मुज़ाकरात की पेशकश की है, जो इतलात के मुताबिक उन्होंने कबूल कर ली है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि वो इस मीटिंग में सिक्किम के तर्ज पर रियासती दर्जा का मुतालबा करेंगे, जिसमें साल 1975 में 2,05,000 की आबादी को रियासती दर्जा फराहम किया गया था। दोनों हमारा एजेंडा कोई सेपरेट नहीं है, चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया 370 और 35A अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ये सब जुडिस है, यानी अदालत के पास है और हमें उम्मीद है कि अदालत भी तेज़ी के साथ इसकी हेयरिंग करेंगे। हम भी पार्ट है वहाँ पे, बहुत जल्दी इसकी हेयरिंग करेंगे और डिसीजंस आ जाएंगे। लेकिन जब तक डिसीजंस आती है, क्योंकि सब जुडिस इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो हमारा ग्राउंड रियलिटीज़ को, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर जो डिमांड है वो है स्टेटहुड। इसी बीच नाजरीन, इतलात मौसूल हुई हैं कि श्रीनगर के बरबशाह इलाके में तैनात CRPF की पार्टी पर नामालूम अफराद ने ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में 3 राहगीर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि इलाके को मुआसरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो नाज़रीन, अब कुछ बात कोरोना वायरस के हवाले से।
जी हाँ नाज़रीन, जम्मू खित्ते में डेल्टा वेरिएंट का मामला सामने आने के बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी मतवक्का लहर से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं और इस ज़िम्न में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। उनका कहना था कि उन्होंने जिस तरह पहली और दूसरी लहर से जंगी बुनियादों पर निपटा है, इसी तरह तीसरी लहर से भी निपटा जाएगा। उन्होंने आवाम से मुखातब होते हुए कहा कि इस मौजूदा वायरस के खात्मे के लिए तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को एकजुट होकर अपना किरदार अदा करना होगा। पूरे इक़दामात है, चाहे डेल्टा वायरस आए चाहे तीसरी वेव आए, हमारी प्रिपरेशन रुकी नहीं। आप देखिए, ये नहीं हुआ कि दूसरी वेव जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल किया, पूरा जो सारा लगा था, पूरी गवर्नमेंट इसमें लगी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगी थी, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन लगी थी, एलजी साहब, सीएस साहब और एडिशनल सीएस साहब, पूरा इस पर रोज़ पूरा गवर्नमेंट की नज़र थी, गवर्नमेंट एफर्ट्स थे कि आप देखिए कि हमारा रिज़ल्ट आउटकम क्या था और जगहों से बहुत अच्छा। और हमने इंशाल्लाह आगे भी अगर आएगा, हमारी तैयारियां कम नहीं है, आगे बढ़ती जा रही है थर्ड वेव प्रिपरेशन के लिए। इधर गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में आज एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया। इस दौरान तमाम दुकानें बंद जबकि दीगर तमाम तिजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल रहीं। ताहम नाज़रीन, ट्रैफिक की नकलो हरकत बदस्तूर जारी रही। नाज़रीन, बेरोज़गार डेंटल सर्जनों का एहतजाज जारी है और अब इनकी हमायत में सियासी जमातें भी सामने आ रही हैं। श्रीनगर में लगातार एहतजाज के बाद आज इन डेंटल सर्जनों ने जम्मू के अम्फाला चौक में एहतजाज किया, जहां अपनी पार्टी की यूथ विंग ने इनके साथ इजहार यकजहती के लिए इस एहतजाज में हिस्सा लिया। याद रहे कि जम्मू कश्मीर के तमाम बेरोज़गार डेंटल सर्जन रोज़गार को लेकर सरापा एहतजाज हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंटल डॉक्टर पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक्स पे बैठे हैं। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हम उन्हें अपनी सपोर्ट पार्टी की तरफ से और पार्टी की यूथ विंग की तरफ से अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। और साथ साथ जिस तरीके से डेंटल डॉक्टर्स के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया, एक बच्चा पैदा होता है वो भी 13 साल में जवान हो जाता है, लेकिन इस सरकार ने, जो जम्मू कश्मीर में सरकारें रही, आज तक 13 साल से उन्होंने इनके लिए कोई भी पोस्ट क्रिएट नहीं की। हमारी लड़ाई सरकार से है कि इनके लिए डेंटल डॉक्टर्स के लिए जल्द से जल्द पोस्टें निकाली जाएं। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिक ट्रैफिकिंग यानी मंशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन है, जो दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया। इस दिन के मनाने का मकसद मंशियात के नासूर का कला कमा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से इस दिन की निस्बत से तकारीब की इतलात मौसूल हुई हैं। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में भी इस ताल्लुक से एक रैली निकाली गई, जिसका मकसद लोगों में मंशियात के मुज़र असरात से मुतल्लिक आगाही पैदा करना था। कोरोना वायरस के मामलात में कमी रूनुमा होते ही तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने की एक पहल के तहत कम्युनिटी क्लासेस का इनेकाद अब अमल में लाया जा रहा है। शुमाली कश्मीर के टर्नमर्ग में भी असातिज़ा कम्युनिटी क्लासेस ले रहे हैं, जहां समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए तलबा व तालिबात को तालीम के जेवर से आरास्ता कराया जा रहा है। जैसा कि आज देखते हैं कि एज पर और वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर, उनके कहने के मुताबिक हमने यहाँ पे ओपन एयर क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे आप खुद देख सकते हैं, हमने इससे पहले जो लॉकडाउन सेकंड स्टार्ट हुआ था तो फिर हमें ऑनलाइन मोड पे जाना पड़ा था, लेकिन जब हम अपने बच्चों के देखते हैं कि हमारे बच्चे उन फैमिली से आते हैं जो जिनके पेरेंट्स शायद फ़ोन या दूसरी चीज़ें जो उनके ज़रूरत होती है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो एफोर्ड नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत खुश हैं, एक बार हम फिर मिले हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे आज कम्युनिकेट हो गए। आज आप देख सकते हैं कि हमारे क्लास में जो मैं खुद 10th क्लास थी, सोशल साइंसेस पढ़ाता हूँ, तो जब मैं ऑनलाइन क्लास देता था तो आउट ऑफ 50 में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 15 बच्चे कम्युनिकेट हुआ करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इनिशिएटिव की वजह से आज हमारे पास खुद आप देख सकते हो कि तकरीबन 40 बच्चे आज हमारे क्लास में जुड़ गए हैं। और हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस, चाहे 9th क्लास है, हमारा 8th क्लास है या 6th क्लास है, हमने यहाँ पे उनके ओपन एयर क्लासेस स्टार्ट कर दिए। हमने कुछ दिनों से स्टार्ट किया है एयर क्लासेस है हमारी, और हमें बहुत अच्छा लगा इस क्लास से, क्योंकि किसी के पास फैसिलिटी नहीं होती है। जैसे कि हम ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, किसी के पास फ़ोन नहीं होता था तो वो बेचारे नहीं दे पा रहे थे, किसी के पास होता तो वो देता था, पर सब बच्चे नहीं पढ़ते थे। जब ऑनलाइन क्लासेस देते थे तो हम 55 लड़कियाँ हैं, तो उसमें से कभी 12 लड़कियाँ आती थी, कभी 6 ही आती थी, तो हम नहीं दे पाते थे कोई ऑनलाइन क्लासेस। हमें बहुत अच्छा लगा और हमने ये एयर क्लासेस जब स्टार्ट किए हैं, सब आते हैं, मैक्सिमम बच्चे आते हैं। आज कुछ नहीं आते हैं, लेकिन
बेटर यही है कि हम हायर क्लासेस में पढ़ें, क्योंकि ऑफलाइन ज़्यादा समझ आता है, ऑनलाइन से बेटर है ऑफलाइन क्लास। तो नाज़रीन, आखिर पर यह खबर कि फ़ौज ने आज बीबी कैंट श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के राइफलमैन मनदीप सिंह नेगी को खराज तहसीन पेश किया, जो 24 जून को आसमानी बिजली की वजह से लुक़्मा अजल बन गए थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल GOC चिनारकोर और दीगर शोबों के अफसरान ने शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। याद रहे कि राइफलमैन 23 साला मनदीप सिंह नेगी का ताल्लुक उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के इलाके सकनोली से था। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके ख़ुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।